चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात वसुंधरा के देवदर्शन की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को है और इस खास मौके पर वो आज और 8 मार्च को ब्रिज 84 कोस क्षेत्र की यात्रा करेंगे। राजे आज सुबह 9:30 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से पूछड़ी का लोठा के लिए रवाना होंगे और इसके बाद सड़क मार्ग से गोवर्धन गिरिराज मंदिर पहुंचकर 11:30 बजे पूजा अर्चना करेंगे। 11:40 पर अभिषेक और पूजा के कार्यक्रम के बाद दान घाटी मंदिर पहुंचेंगे और फिर सप्तकोशी परिक्रमा करने के बाद शाम 6 बजे आदि बद्रीनाथ मंदिर भरतपुर पहुंचेंगे, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं 8 मार्च को राजे सुबह 5 बजे आदि बद्रीनाथ मंदिर में मंगला आरती के दर्शन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे केदारनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। तो शाम 3:30 बजे केदारनाथ मंदिर से धौलपुर के लिए रवाना होंगे। उसके बाद वसुंधरा राजे धौलपुर पहुंचेंगी। बताया जा रहा है कि राजे के जन्मदिन पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में प्रदेश भर से वसुंधरा समर्थक पहुंचेंगे और राजे को जन्मदिन की बधाई देंगे। तो राजे के देव दर्शन की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम आपको हम लगातार बता रहे हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम है, दिन भर कब कहाँ पर राजे दिखाई देंगी, मौजूद होंगी, और इसके बाद कल का क्या कार्यक्रम है, जो कि 8 मार्च जन्म दिवस भी वसुंधरा राजे का पूर्व सीएम, और इसीलिए आज से ही देव दर्शन की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट से तस्वीरें भी सामने आएंगी जब वो दिखाई देंगे और उसके बाद फिर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंदिरों का दौरा भी वो करने वाली है। मंदिरों में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे और आदि बद्रीनाथ मंदिर में मंगला आरती के दर्शन वो 8 मार्च को सुबह 5 बजे करेंगे। दोपहर 12:30 बजे केदारनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे वसुंधरा राजे, ये कल का कार्यक्रम है। और साथ ही शाम 3:30 बजे केदारनाथ मंदिर से धौलपुर के लिए रवाना होंगी राजे। और इसके साथ ही आज सुबह 9:30 बजे जयपुर से पूछड़ी का लोठा के लिए रवाना होंगे पूर्व सीएम राजे। 11:30 बजे गोवर्धन गिरिराज मंदिर पहुंचकर वहां पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही 11:40 पर गिरिराज मंदिर में अभिषेक करेंगे राजे। ये आज का मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है, कहां कहां पर वो रहने वाली हैं और बड़ी संख्या में जो राजे के समर्थक हैं वो जुटेंगे। ये कोशिश लगातार की जा रही है जब से खबर ये कि धार्मिक यात्रा में निकलने वाली हैं राजे, तब से ही लगातार सियासी गलियारों में चर्चा ये भी कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा भी जा रहा है और बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी, ऐसा राज्य के समर्थक भी लगातार कह रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ ऐश्वर्या प्रधान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, कितनी देर में होगी शुरुआत राज्य के देव दर्शन की? देखिए, जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए वसुंधरा राजे जो है वो रवाना होंगी पूछड़ी के लोठा के लिए। वहां पास में ही हेलीपैड बना हुआ है, इंदिरा फार्म हेलीपैड, वहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद पूछड़ी के लोठा से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी। सबसे पहले वो है गिरिराज मंदिर पहुंचेगी और गोल्फ कार्ट जो होती है, बैटरी की जो गाड़ी होती है, उसके जरिए 21 कोसीय परिक्रमा भी करेगी। तो ये सब कुछ कार्यक्रम रखा गया है। और अगर ओवरऑल लोगों की बात की जाए तो भाजपा के कई नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कई विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शाम तक देखना होगा कि भाजपा के कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि एक कार्यक्रम और भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से रखा गया है जिसमें कि उस कार्यक्रम में संगठनात्मक कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है इसमें संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बताया जा रहा। जो वसुंधरा राजे समर्थक हैं वो उनका कहना है कि ये उनके जन्मदिन का निजी कार्यक्रम है और इसी के मद्देनजर लोग जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि होटल्स और धर्मशालाओं में कल काफी संख्या में भीड़ भी देखी गई और अब कौन किस तरीके से आयोजन होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ऐश्वर्या, क्योंकि इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, साफ तौर से कहा यह भी कि विधानसभा उपचुनाव से पहले भी अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश कहीं ना कहीं राज्य कर रही हैं और धार्मिक शक्ति के आधार पर क्या पॉलिटिकल जो पावर राज्य की कहीं खो गई है, ये कहा भी जा रहा है सियासी गलियारों में, वो वापस मिल पाएगी? इसको लेकर भी कई बातें खुद बीजेपी के भीतर भी चल रही है। देखिए, ये इस तरीके के जो आयोजन होते हैं अमूमन मोस्टली लीडर्स करते हैं। ऐसा देखा गया है कि समय समय पर इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं।
तो इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि ये एक राजनीतिक शक्ति दिखाने का भी एक जरिया होता है इस तरीके के आयोजन, भले ही इसे धार्मिक यात्रा बताया जा रहा हो। तो दूसरी तरफ इससे पूर्व अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो जब पिछली बार अशोक गहलोत सरकार थी, इससे पूर्व में, तब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, तब भी इस तरीके के जन्मदिन के आयोजन 2 बार किए गए थे। एक आयोजन था वो जयपुर में जब किया गया था, तो उसमें सिविल लाइन्स 13 सिविल लाइन्स यही बंगला होता था और यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ देखी गई थी और एक भीड़ के जरिए भी एक मैसेज दिया गया था। उस वक्त वसुंधरा राजे की कोर टीम के जो लोग थे वो अलग थे, आज अलग हैं, लोग बदले हैं। हालांकि उस दौर में रोहिताश शर्मा, राजेंद्र राठौड़ और दिगंबर सिंह, सांवरलाल जाट, सुभाष बहरिया, इस तरीके से कई लीडर्स हुआ करते थे, जिनमें से अब 2 लीडर्स इस दुनिया में नहीं हैं। रोहिताश शर्मा यहाँ पर आएंगे, राजेंद्र राठौड़ इनकार कर चुके हैं, तो अब कोर टीम भी बदली है। अब दूसरी कोर टीम के लिहाज से देखा जाए तो अभी यूनुस खान है, अशोक परनामी है, राजपाल सिंह शेखावत है, कालीचरण सराफ है और अन्य नेता हैं जो इस वक्त कोर टीम में है। और एक यहाँ पर सियासी मैसेज भी इसके जरिए दिया जा सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या सियासी मैसेज जाता है। और चूंकि उत्तर प्रदेश के पास में है ये ब्रज 84 क्षेत्र जो है, उसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का भी होता है और बाद में जाके जब गिरिराज जी का मंदिर आता है, गोवर्धन मंदिर आता है, वो उत्तर प्रदेश में आता है। तो उत्तर प्रदेश से वापस राजस्थान में ये दोनों मंदिर पड़ते हैं, आदि बद्रीनाथ है या केदारनाथ है। एक मंदिर जो है केदारनाथ का, वहां पर सीढ़ियां चढ़कर करीब 250 के करीब आसपास सीढ़ियां बताई जाती हैं। उन सीढ़ियों को चढ़कर वसुंधरा राजे वहां भी पूजा अर्चना और दर्शन करेंगी। तो ये यहाँ के लोग जो है, ब्रज क्षेत्र के लोग, या फिर कहा जाए तो इस क्षेत्र से जुड़े जिले हैं जिनमें कि अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, तो इन जिलों के जो कार्यकर्ता है वो कितनी संख्या में आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि भाजपा के कई पदाधिकारी इन क्षेत्रों में प्रवास पर हैं, उनके पार्टी के भी अलग से कार्यक्रम रखे गए हैं। तो पार्टी के एक तरफ कार्यक्रम रखे गए हैं, दूसरा ये कार्यक्रम है। तो यहाँ पर जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं देने कौन कौन आता है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना के बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी रखी गई है। और कितनी भीड़ आती है, भीड़ से परे यहाँ पर एक चीज देखनी होगी दीपा, कि यहाँ पर लीडर्स कौन कौन आते हैं, कौन कौन नेता आते हैं, कौन सांसद आते हैं, कौन विधायक आते हैं, कौन पूर्व सांसद पूर्व विधायकों की मौजूदगी रहती है, कौन पदाधिकारी होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और लगातार नजर भी ऐश्वर्य इसी बात को लेकर है, क्योंकि गुटबाजी की खबरें तमाम, और उस गुटबाजी के बीच में इस तरीके से धार्मिक यात्रा पर निकली है राजे, तो कौन सा बड़ा चेहरा उनके साथ दिखाई देता है राजस्थान बीजेपी का, उस पर लगातार नजर है। आप रहिए हमारे साथ ऐश्वर्य।